अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि मैं बात करने जा रही हूँ अलाइड बैंक के बारे में। और बिल्कुल अलाइड बैंक के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अलाइड बैंक को सपोर्ट करते होंगे, उनके अकाउंट्स भी होंगे वहाँ पे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस बैंक का नाम भी नहीं सुना होगा। तो सबके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि वो लोग भी गाइडेंस ले लें जो कि आइंदा इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने जब अकाउंट खुलवाने के लिए मैं यहाँ पे गई तो वहाँ पे एक फ़ीमेल थी काउंटर पे। उनको मैंने बोला कि मैंने जो है वो अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अकाउंट को खुलवाना है। तो मैंने उनको रीज़न बताया कि मुझे ये काम है, तो मैंने अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा ओके ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बातों से उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाया कि मुझे ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और शायद मुझे भी इंक्वायर करना नहीं आया। लेकिन इन बैंक्स का जो बैठे होते हैं काउंटर पे लोग बैठे होते हैं, इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से अकाउंट्स अवेलेबल हैं, कौन से अकाउंट्स उनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन को देनी चाहिए ताकि लोग जो पहली बार अकाउंट खुलवाने आ रहे हैं उनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो, उनको पता हो कि कौन सा अकाउंट उनको खुलवाना चाहिए और कौन सा नहीं खुलवाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। और उन मैडम ने मुझसे पूछा और मैंने उनको कह दिया कि मुझे इस रीज़न के लिए, पर्पज़ के लिए जो है वो अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कुछ जो है वो साइन वगैरह मुझसे करवाए हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाए। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि 1 हफ़्ते के बाद आके आप लोग जो है वो अपनी चेक बुक वगैरह ले जाइएगा। मैंने कहा ओके। और मैंने खुद ही क्वेश्चन जो भी किए उन्होंने अपने से जो है वो कुछ भी गाइडलाइन मुझे नहीं दी। हालांकि अलाइड बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है और हमने अक्सर ये बात सुनी है कि जो हमारे सरकारी बैंक है ना, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया या फिर ये नेशनल सेविंग्स हो गया, ये लोग जो है वो अच्छे से गाइड नहीं करते लोगों को। लेकिन अब ये भी बात साबित हो चुकी है कि जो प्राइवेट बैंक्स है जैसे कि अलाइड बैंक है, तो वो भी कुछ लोग जो है लोगों को खास अवेयरनेस नहीं देते या फिर उनको अच्छा गाइड नहीं करते। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफसोस हुआ है इनकी सर्विस पे। और मैंने ही इनसे क्वेश्चन किए कि जी मैंने जो अकाउंट खुलवाना है उसके आप लोग फ़ी चार्जेस वगैरह लेंगे या कुछ आपने भी अंदर से कटिंग वगैरह करनी है। तो शी सेड के नहीं, जो भी आपने जितने भी पैसे आपने अपने अकाउंट में डालने हैं वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, आप जब चाहें उसे निकलवा सकते हैं। और हमने अकाउंट ओपनिंग की कोई फ़ीस नहीं ली है आपसे और कोई फ़ीस नहीं होती। और ये क्लियर कट उन्होंने मुझे बताया था। उसके अलावा जी हमारे यानी उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास जो है वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि करंट अकाउंट और फिर उसके बाद एक सेविंग अकाउंट भी होता है। सेविंग अकाउंट के बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो मैंने खुद ही पूछा। वो भी बैनर लगा हुआ था वहाँ पे। तो उनका जो है खानम अकाउंट करके यानी कि औरतों के लिए जो है वो सेविंग अकाउंट करके नाम था कोई। तो मैंने उनसे पूछा तो कहा कि इसका फ़ायदा आपको नहीं है। इसका फ़ायदा तब है आपको जब आपके पास जो है वो अबव या फिर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ हो, तो अदरवाइज़ नहीं है फ़ायदा आपको इसका। और ये भी उन्होंने नहीं बताया था कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें जितनी आप रकम रखते हैं वो उतनी की उतनी ही रहती है, उसमें से कोई भी कटिंग वगैरह नहीं होती। और जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत सेव करना पड़ता है, थोड़े से रखने पड़ते हैं पैसे। उनकी लिमिट होती है कितने लिमिट तक आप लोग रख सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे यानी कि उससे ज़्यादा जितने मर्जी रखें आप लोग, लेकिन उससे कम नहीं रख सकते। जो कि मैंने आपको अभी 1 लाख रुपीज़ वाला बताया, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग अकाउंट। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी थी। तो मैंने उनसे पूरा पूछ लिया था कि आप जो हैं कोई कटिंग वगैरह अकाउंट ओपनिंग के लिहाज से या कोई अपनी फ़ी वगैरह चार्ज करते हैं या नहीं। तो उन्होंने साफ बोला कि नहीं करते। और उन्होंने मुझे जो है मेरा आईडी कार्ड वापस किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ सारे सिग्नेचर्स वगैरह कराने के बाद। और फिर मैंने उनको पूछा कि जी चेक बुक कब मिल सकती है। तो उन्होंने बोला 1 हफ़्ते के बाद आके आप चेक बुक ले जाइएगा। और उसके भी कोई चार्जेस उन्होंने मुझे नहीं बताए थे। तो मुझे ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर कट तरीके से याद थी। और मैं जब 1 हफ़्ते के बाद गई हूँ अपनी चेक बुक वसूल करने, वो मैंने वसूल की। और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद ही जो है वो मैंने जो भी अपने अंदर अमाउंट रखी थी उसमें से मैंने कुछ जो है वो निकलवा ली। ओके जी। फिर उसके बाद मेरे कुछ थोड़े बहुत अभी भी जो है वो अमाउंट पड़ी हुई थी। तो मुझे थोड़े दिनों के बाद, आई थिंक थोड़े अरसे के बाद ही मैं दोबारा निकलवाने के लिए गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने चेक उनको लिख के दिया
तो वो मैडम जो थी उन्होंने कहा कि आपने गलत फिलिंग कर दिया है, हो सकता है मुझे गलत फीलिंग हुई हो। मैंने उनको दोबारा जो है वो बना के दिया, तो उन्होंने बिल्कुल ही मेरा बैलेंस जो है वो ज़ीरो कर दिया। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? तो बोला कि ये बात मैं नहीं आपको बता सकती, जिनसे आपने अकाउंट ओपनिंग करवाया था उन मैडम के पास आप डेस्क पे जाके इंक्वायरी कर ली। मैं उनके पास गई हूँ तो वो मैडम बड़े मज़े से जो है वो फ़ोन पे लगी हुई थी, बातें कर रही थी, गप्पे उड़ा रही थी। मैंने ज़रा वेट किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये मैंने जो है मेरी अमाउंट निकल क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने कोई जवाब मुझे नहीं दिया, उन खातून ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी चेकबुक दिखाइए। मैंने उनको अपनी चेकबुक दी और फिर उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर जो है वो वहाँ से अपने कंप्यूटर से जो भी उनका डाटा वगैरह था उससे सर्च करने लग गई वो। और काफ़ी देर तक, कोई 2-3 मिनट तक वो जो सर्च करती रही। और फिर बाद में मैंने उनसे दरमियान में क्वेश्चन भी किया। मैंने कहा आपने क्या कट कर लिया, आपने टैक्स जो है वो चार्ज कर लिया इसका? सो शी सेड कि नहीं, मैंने कोई टैक्स नहीं काटा, ये जो है वो उन्होंने काटा है, बैंक वालों ने। तो मैंने कहा कि आपने, जब मैंने आपसे अकाउंट ओपनिंग करवाया था, मैंने आपसे फ़ी के बारे में पूछा, मैंने सब कुछ आपसे पूछा, तो तब तो आपने मुझे कोई ऐसी कटिंग वगैरह का नहीं बताया था, ना ही किसी टैक्स के बारे में बताया था आपने। तो फिर अब आपने टैक्स क्यों कटिंग किया है? तो उन्होंने मुझे बाद में बड़ा 1-2 सेकंड तक सोच के मुझे कहती हैं कि ये जो है जी आपकी चेकबुक की कटिंग हुई है। मैंने कहा तब तो जब मैंने आपके पास अमाउंट रखवाई थी तब तो मुझे आपने नहीं कहा था कि ये जो है वो चेकबुक की कटिंग होगी, या चेकबुक की हम लोग जो है वो फ़ी हम आप लोग जो है वो चार्जेस हम लोग लेते हैं, क्योंकि मोस्टली बैंक्स जो है वो फ्री चेकबुक देते हैं। लेकिन इन्होंने भी मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि हम इसमें से कटिंग करें। उन्होंने कहा कि जितनी अमाउंट आपकी पड़ी वो आपकी ही है, आप लोग जो है उसको ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने सेकंड टाइम अपनी जो है वो अमाउंट निकलवाने की कोशिश की तो इन्होंने वहाँ से मेरे पैसे खा लिए और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत ज़्यादा इन पे गुस्सा भी आया। लेकिन मैंने उन मैडम को क्या कहा कि मैंने कहा अच्छा तब तो आपने मुझे नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा था नहीं, हमने कहा होगा, आपने सुना नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने तभी कटिंग करवा देनी थी अगर आप कहती तो, लेकिन आपने नहीं कहा। तो कहती हैं आगे से चले ठीक है सॉरी। तो वहीं पे जो है वो मैंने बात ख़त्म कर दी, ये कहकर अच्छा जी तो ये बात है, आप लोग कहते कुछ और करते कुछ। उन मैडम को आगे से कोई जवाब नहीं आया, उनके मैनेजर भी सुन रहे थे। और मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अब इन्होंने खा तो लिए ही मेरे पैसे, तो सदका समझ के ही सही। लेकिन अब जाहिर सी बात है किसी न किसी तरह से जस्टिफाई तो करना था। लेकिन बात ये आ जाती है यहाँ पे कि कितने ज़्यादा डिसऑनेस्ट बंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो बैठे हों आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इतनी डिसऑनेस्टी अच्छी नहीं होती, चाहे वो आप लोग किसी भी सेक्टर से हो। सारे लोग इसी तरह से बदनाम होते हैं। वो क्या कहते हैं, गेहूँ के साथ गेंद भी पिसता है। तो बात यह है कि इन चंद लोगों की वजह से, इन चंद काली भेड़ों की वजह से सारे लोगों का नाम ख़राब होता है। अब सारे प्राइवेट बैंक्स का भी नाम जाहिर सी बात है ख़राब होगा कि प्राइवेट बैंक्स में भी ऐसा होता है, और जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अब अलाइड बैंक है। और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर इस पर रिएक्ट करेंगे कि हमारे बैंक की जो है वो इस तरह से ये बात बाहर निकली है। तो जाहिर सी बात है उनको भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप ज़रा सा भी घपला करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, और फिर आप लोग की रेप्यूट कहाँ पे जाएगी, और आपके बैंक में कौन अकाउंट खुलवाने आएगा वो भी आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हूँ कि अब इनके बैंक में आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग अपनी पूरी तसल्ली कीजिएगा, एक एक चीज़ इनसे पूछिएगा, अकाउंट्स की तफसील लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप लोग इनकी चेकबुक के चार्जेस ज़रूर पूछिएगा। और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि करंट अकाउंट के तो आप लोग कोई भी चार्जेस वगैरह कट नहीं कर सकते। तो आगे से उनको कोई जवाब ही नहीं आया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेरे पैसे खा लिए। तो मुझे ये बात जो है वो थोड़ी सी, चलो मेरे साथ तो बुरा एक्सपीरियंस था ही, लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको ये बात समझ आ जाएगी कि आपने जो है वो जाके पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि इनसे लिखवा लें कि इनके कोई चार्जेस नहीं थे। क्योंकि बाद में ये कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर होता है तो वो अपने ही वो क्या कहते हैं ना, लाग इनके ख़त्म ही नहीं होते। ये भी आपका रहता है तो आपका ये भी रहता है तो आपका वो भी रहता है। तो इनके बैंक में बंदा अमाउंट क्या देखें, इनके बैंक के अंदर जाके जब इन्होंने इसी तरह से घपले ही करने हैं तो इनको ये भी बात देख लेनी चाहिए कि बैंक की जो रिप्यूट ख़राब होती है, इंसान की हैसियत है खुद, उनकी उसकी अपनी भी कोई वर्थ होती है, कोई वैल्यू होती है,
उसको भी हमने मेंटेन रखना होता है, लेकिन ये उसका भी ख्याल नहीं रखते और चंद पैसों के लिए जो है वो अपना ईमान भी ख़राब कर लेते हैं और अपना नाम भी ख़राब कर लेते हैं। और उसके अलावा जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं उस जॉब का और उस जगह का नाम भी ये ख़राब कर देते हैं। सो जब भी आप लोग इस बैंक में जाएं, चाहे प्राइवेट हो चाहे हो आपका नेशनल, आप लोग जाके वहाँ पूरी तसल्ली करिए और फिर अकाउंट खुलवाइएगा। अदरवाइज़ ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह से आपको दोनों हाथों से लूटने के लिए। तो आप लोगों ने खुद ही इनसे बचना है, अपनी ज़िम्मेदारी पर बचना है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लिया है। वो क्या कहते हैं ना कि मेरा बुरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे इसलिए शेयर कर लिया ताकि आप इस बुरे एक्सपीरियंस से गुजरने से बच जाएँ। सो थैंक यू सो मच।